माँ माँ, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से पापा जी नाराज हो गए। बस आरोही प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अभिषेक, हम ऐसे उदास नहीं हो सकते ना। बस एक बार पता चल जाए कि पापा जी कहाँ है, मैं कुछ भी करूंगी उनकी माफी के लिए। बस कोई तरीका होगा उन्हें ढूंढने का। मेरे कुछ टेकी दोस्त हैं, उनसे बात करता हूँ, शायद वो मदद कर सके हमारी उन्हें लोकेट करने में। हाँ चल निकल। फोन से जितना दूर रहोगे मन को उतनी ही शांति मिलेगी, वरना एकांत में आने का क्या फायदा। बताओ अपनी जीजी को क्या चीज परेशान कर रही है। पता नहीं जीजी, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है। हर साल दिवाली हमारे और अभिषेक के लिए स्पेशल छुट्टी है। आज के दिन घर से, घर वालों से दूर रहना मन नहीं मान रहा। सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता कैलाशनाथ। कई बार आपके दूर हो जाने से ही आपकी अहमियत पता लगती है लोगों को, और तुम्हारी अहमियत कम कर रही है वो लड़की आरोही। दीवान हाउस में बदलाव लाने के लिए घर के लोगों को ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी अहमियत उस आरोही से ऊपर है, और जिस दिन ये पता लगेगा वो लोग खुद उसे घर से बाहर कर देंगे। जीजी, बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात भी हम भूल नहीं सकते कि आरोही ने ही उस घिनौने सागर को पकड़वाया है। जिस तरह का दोगला इंसान है वो, उसकी किसी भी बात पर, उसके दिखाए हुए किसी भी मैसेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ भी कहो जीजी, आरोही और अभिषेक के रिश्ते में कुछ खास बात तो है। मुझे लगता है जीजी कि अब हमें दीवान हाउस के नियमों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मेरे बच्चे के बाप को बख्शना। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो, ये रखो। इतने पैसे? कैलाशनाथ, क्या हो गया है तुम्हें? जीजी एक मिनट। जेब से जो निकला उस पे शायद तुम्हारा इनाम था। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। वेलकम। कैलाशनाथ का ये हृदय परिवर्तन सही दिशा में जाता नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। दिवाली है तो सारे टेकी दोस्त बिजी है, किसी से बात नहीं हो पा रही है। आरो, आइए पापा। कैलाशनाथ नाराज होकर घर से चला गया है, कि घर से बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नमस्ते। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली आप सबको। वो क्या है, आरोही की पहली दिवाली है ना, तो इसलिए कुछ शगुन की मिठाइयाँ और उपटन लेकर आए हैं। हम इसे उठना कहते हैं। बेटी अपने पति को यह हल्दी वाला उपटन लगाती है, जिससे शरीर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और दोनों में प्यार भी बढ़ता है। आई। हाँ आरोही, रस्म शुरू कर देते हैं। रस्म में देर नहीं होनी चाहिए। आरोही, जाओ पाटला लेकर आओ। निखिल बेटा, तू अपनी मम्मा को मिलने क्यों नहीं आ रहा? निखिल, निखिल। ताई जी, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझे मिलने नहीं आ रहा। अगर तूने उसे कुछ किया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैम छोड़िए उन्हें, जाने दीजिए, शांति से मनाने दीजिए ना दिवाली। प्लीज मैम चलिए।
तेरी वजह से मैं अपने बेटे के साथ दिवाली नहीं मना सकती। तू क्यों हमें खुश नहीं रहने देती? तू भी खुश नहीं रहेगी। तेरी ये सबसे बर्बाद दिवाली होगी। तुझे एक माँ की बद्दुआ लगेगी। प्लीज छोड़ो, हटो, छोड़ो। पापा का फोन ही नहीं लग रहा है। कम से कम पहले रिंग तो हो रहा था, अब तो नॉट रीचेबल जा रहा है। हम ऐसे बैठकर वेट नहीं कर सकते अभिषेक। पापा जी को ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए हमें। हम पुलिस की मदद कर सकते अभिषेक, हैं। दीवान हाउस में जब तक बहुत जरूरी ना हो हम पुलिस को नहीं बुलाते। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इस घर में रिश्तेदारों से ज्यादा तो पुलिस आती जाती रही है। तिवारी को हमने भेज दिया है कैलाशनाथ को ढूंढने के लिए। लेकिन बुआ जी अगर हम अभिषेक, तुम रस्म पूरी करो और वापस से एक बात कान खोल कर सुन लो। दीवान हाउस से कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और बाहर से हमारा मतलब आरोही के मायके से भी है। कैलाशनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इतना तो कर पाओगी ना तुम? पापा के जाने से बुआ और चिड़चिड़ी हो गई हैं। एक काम करते हैं, पहले अपनी रस्म पूरी कर लेते हैं, उसके बाद तुम और मैं पापा को ढूंढने चलते हैं। चलो। जिन लोगों को याद करके तुम अपना मूड खराब किए बैठे हो वहां कैलाशनाथ, वो लोग तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। वीडियो में अभिषेक को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसे तुम्हारी कोई छुट्टी याद आ रही है, स्पेशल वाली। उसके पास अब आरोही है, उसे बाप की जरूरत नहीं है। और फिर भी कैलाशनाथ, अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो आ जाओ। इसी सारे ड्रामे से तुम्हें दूर रखने के लिए हमने तुम्हारा फोन बंद कर दिया था। और अब अफसोस हो रहा है कि हम ही ने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। शायद आप ही सही हैं जीजी। इतने सालों से जो होता आया है वो एक दिन में कैसे बदल सकता है? आज भी आपका लाडला कैलाश वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। अम्मा, ये दिवाली होगी असली अमावस दीवान परिवार के लिए। इन लोगों को मैं ऐसा उलझाऊंगी कि कैलाशनाथ को ढूंढने के बारे में इनमें से किसी को याद नहीं रहेगा। और फिर शुरू होगा मेरा असली खेल। आई जरा उपटन का कटोरा देना प्लीज। हाँ हाँ। चल रहा है?
क्या मिलाकर लाए हैं उपटन में? हाथी जला दिया आरोही का। शारदा जी, आपका ध्यान कहाँ था? कहीं इसकी चाची ने तो कुछ नहीं मिलाया उपटन में? नहीं, वो सागर तो उनका भतीजा है ना, कहीं उसकी गिरफ्तारी का बदला तो। माफ कीजिएगा सरोजिनी जी, लेकिन आरोही की चाची ऐसी बिल्कुल नहीं है। आरोही और जमाई के लिए हमारे दिल में जितना प्रेम है ना, उतना ही उसके चाची के दिल में भी है। और ऐसी ओछी हरकत ना हमारे घर से कोई नहीं करेगा। तो क्या हम करेंगे? ये क्या बात हुई आरोही? तुम्हारी आई तो इल्जाम लगा रही है हम सब अरे पर। दिवाली है आज, कम से कम आज तो मत कीजिए ये सब। इसका हाथ जल गया पहले। चल तिकड़े बस। पता नहीं पापा भी इस वक्त कहाँ होंगे। सर, आपको और आपकी टीम को अपग्रेड किया है। आपके रूम सब 7th फ्लोर पर हैं। एंजॉय योर स्टे मिस्टर शाह। अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट है, अपग्रेड होना और लोगों की एक्टिंग करना। मजा आ भी गई कैलाशनाथ दीवान जी, आप तो मेरे रोल मॉडल हैं सर। अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मिस्टर शाह, मगर ये तो सागर रघुवंशी था, रुहाना एंड कंपनी का एमडी। सागर रघुवंशी? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दरअसल बिल्कुल आप ही की शक्ल के एक आदमी से अभी रिसेंटली मिला हूं मैं। कहीं वो आपका हमशक्ल या फिर कोई जुड़वा भाई तो नहीं? आप सागर रघुवंशी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो बड़े शाह हैं। भाई ये तो अब प्रॉब्लम हो गई। अब लगता है कि पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए। और इस फ्रॉड की क्या सजा है ये तो तुम्हें पता ही होगा। सर मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ सर, मेरी गलती नहीं है। मुझे रुहाना एंड कंपनी में एक एमडी का रोल करने के लिए कहा गया था सर, बस। किसने कहा था? सर सागर ने एक औरत से बात भी करवाई थी सर, जो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी सर। ये सब सागर कर रहा है और वो सारा प्लान उस औरत का है सर। ये है वो औरत? नहीं सर, जिस औरत से मैं फोन पे बात किया था उससे तो मैं कभी मिला ही नहीं। फोन लगाओ और उसे यहां मिलने के लिए बुलाओ अभी। स्पीकर ऑन करो। हेलो। हेलो, होटल राही? नहीं, वहां नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्यों? भैरू टेकरी पे मिलने आ जाओ। सॉरी सर, वो पता नहीं क्यों वो औरत मुझे भैरू की टेकरी पर मिलने के लिए बुला रही है। मेरा पेमेंट तो मुझे मिल गया है, कहीं उस औरत को ऐसा ना लग रहा हो कि उससे और पैसे लेने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। पत्री पढ़वाओ अपनी। ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें भी उसी होटल में आना था जहां मैं रुका हूं। कौन है ये औरत? कुछ कह नहीं सकते, पर एक बात पक्की है, वो आवाज आरोही की नहीं थी। इस सब के पीछे आरोही तो नहीं है, तो शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आरोही इस सब के पीछे नहीं, तो फिर कौन है ये औरत? पता लगाना होगा। आरोही को फोन लगाता हूं। आरोही बेटा, जानते हैं बहुत हैरान होगी सुनकर जो हम अभी कहने वाले हैं। बेटा, तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे।
अपने पापा जी को माफ करोगी ना? अब हम सब ठीक कर देना चाहते हैं। गर्व है मैं अभिषेक पर, जिसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। तुम ठीक थी, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन बेटा, पहले हमें दीवान परिवार के गुनहगार को सजा दिलवानी है, जो हर साजिश के पीछे है। बस हम थोड़ी देर सोच रहे हैं। अगर पुराने कैलाशनाथ होते तो पहले अभिषेक को फोन करते, लेकिन अब हमें एहसास है सबसे बड़े गुनहगार हम तुम्हारे हैं, जो तुम्हें हमेशा गलत समझा। बहुत कुछ कहना है तुमसे, पर अभी नहीं बेटा। अभी तुम पुलिस और अभिषेक को लेकर सीधा भैरू की टेकरी पहुंचो। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। अब आरोही बेटा, सुन रही हो ना? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? जी पापा जी। जीती रहो बेटा। बस तुम्हें थोड़ी देर में मिलते हैं। अभिषेक, तुमने मेरा फोन देखा? अब ये दिवाली में उपटन लगाने की रस्म का ड्रामा, फिर हाथ जलने का ड्रामा हो गया हो, तो दिवाली के लिए भी कुछ कर लें, या और भी कुछ कार्यक्रम बाकी है विट्ठल गांव वालों के? क्यों आरोही? आपको कब से परहेज होने लगा ड्रामा से? क्योंकि जितना मैंने देखा है इस दीवान परिवार की तो खासियत है, पहले ड्रामा करो और सारा दोष मत दो औरतों के सर पर। लगता है आजकल मेरी आरोही का मेन रोल चल रहा है, लेकिन आप भूलिए मत, वो अकेली नहीं है, हम हैं उसके साथ। इतने प्यार से उपटन लेकर आए थे हम इस रस्म के लिए, आपने तो उसी का मुद्दा बना दिया, एक नया दोष आरोही के सर पर मढ़ने के लिए। आई, त्योहार का दिन है, आज नहीं। प्लीज माँ बात समझाइए नाई को। शारदा शांत। क्या शांत? हाँ, जितना हम चुप रहेंगे। चुप होते देखा ही कभी है आपको शारदा जी। अब जब भी यहाँ पर आई है ना कोई तमाशा तो जरूर हुआ है। अरे, जिसके आने से घर में हर बार सिर्फ लड़ाई हो, उस इंसान में भी कोई प्रॉब्लम होगी ना। ये कौन सी पाउडर है जो इसके जेब से अभी गिरी? मैं करता हूँ कॉल, रुक। कहीं ये वही तो चीज नहीं है जिसे उपटन कर मिलाकर आरोही का हाथ जल गया हो? आप क्या बोले जा रही हैं? उपटन में पाउडर मैंने मिलाया है? हाँ। आपको इतना शक है ना, तो खुद तक के देख लीजिए। अरे कैसा बदतमीज लड़का है ये। हाँ? बात खत्म करिए ना। कैसे खत्म? शारदा तू, शारदा शांत हो। शारदा जी अभी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। चुप रहना आपने नहीं सिखाया मुझे आई। जब इल्जाम गलत इंसान पर लग रहा हो, चाहे इल्जाम लगाने वाला मेरा अपना ही क्यों ना हो। निखिल भैया पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हारू, तू भी इनका साथ दे रही है?
पागल हो गई हो क्या? देखा, कुछ नहीं हुआ। ये है भरोसा हमारा एक दूसरे पर। शिंदे परिवार और दीवान परिवार की आपस में नहीं बनती है, मैं समझती हूँ। सविता चाची और शिंदे परिवार पर जितना मुझे भरोसा है कि वो उपटन बिगाड़ने की एक गंदी हरकत नहीं करेंगे, उतना ही भरोसा मुझे निखिल भैया पर है कि वो मुझे और अभिषेक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने ये क्या खा लिया। ये एसिडिटी और हाजमा ठीक करने का पाउडर है जो कनिका भाभी अक्सर निखिल भैया को देती है। मैं ये पहले आप सबको बता देती, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। और कितना हम आपस में लड़ेंगे। थैंक यू आरोही, भरोसा करने के लिए। तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर। नहीं भैया, एहसान शब्द मुझे पसंद नहीं, पर हाँ, अगर कभी मुझे आपसे कुछ भी चाहिए हो, पूरे हक से मांगूंगी। आरोही की लहर कुछ ज्यादा ही चढ़ रही है दीवान परिवार के मर्दों पर। बड़ा धमाका करने का वक्त अब आ गया है। आरोही, ये पहली और आखिरी दिवाली होगी तुम्हारी दीवान मैंशन में।